आज हम सुनेंगे उस अद्भुत विवाह की कथा जिसका स्मरण मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह विवाह जिसमें स्वयं महादेव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ, जिसकी स्मृति से समस्त संसार पवित्र हो जाता है। वह क्षण जब तपस्या और धैर्य का फल मिला और स्वयं भोलेनाथ माता पार्वती से विवाह बंधन में बंधे। हिमालय की कन्या पार्वती बचपन से ही शिवजी को अपने हृदय में बसा चुकी थीं। उनका मन केवल कैलाशपति शिव में ही बसता था। जब वे बड़ी हुईं तो उन्होंने प्रण किया, मैं केवल महादेव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। इस संकल्प के साथ वे जंगलों में चली गईं। तप, उपवास, कठिन साधनाएं, दिनों दिन, वर्षों वर्ष बीते, लेकिन माता पार्वती ने कभी हार नहीं मानी। देवर्षि नारद ने जब शिवजी को पार्वती के तप की जानकारी दी तो भोलेनाथ ने कहा, मैं एक विरक्त साधु हूं, संसारिक बंधनों से परे हूं। शिवजी ने पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के पास पहुंचे और बोले, बेटी, तुम क्यों तप कर रही हो? शिव भला किस योग्य हैं? श्मशान में रहने वाले, भूत प्रेतों के स्वामी, भस्म धारण करने वाले, वे तो योगी हैं। तुम्हारे जैसे सुंदर कन्या के पति कैसे बन सकते हैं? पार्वती मुस्कुराई और शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे संसार का कोई धन, वैभव या ऐश्वर्य नहीं चाहिए। मेरे लिए तो केवल भोलेनाथ ही मेरे आराध्य और पति हैं। चाहे वे भस्म लगाएं या श्मशान में रहें, वही मेरे लिए पूर्ण है। यह अटल विश्वास देखकर शिवजी का हृदय पिघल गया। शिवजी ने पार्वती का प्रेम स्वीकार कर लिया। देवताओं में उत्सव का माहौल छा गया, क्योंकि सब जानते थे शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक था। स्वर्गलोक में देवगण आनंदित हुए, आर्षि मुनि प्रसन्न हुए। हिमालय और मैना, पार्वती के माता पिता, इस समाचार से पुलकित हो उठे। अब विवाह का दिन आया और निकली शिव बारात। लेकिन यह कैसी बारात थी? सामान्य दूल्हे की बारात में बंधु बांधव होते हैं, पर शिवजी की बारात में भूत, प्रेत, योगी, नाग, गण, देवता, राक्षस सब शामिल थे। कोई ढोल बजा रहा था, कोई डमरू, कहीं नाग लहराते हुए नाच रहे थे, कहीं गण उछल कूद कर रहे थे। लोग यह दृश्य देखकर घबरा गए। हे भगवान, ये कैसी विचित्र बारात है? माता मैना घबराईं और बोली, क्या मेरी बेटी का विवाह ऐसे बाराती के बीच होना चाहिए? तब हिमालय ने समझाया, यह कोई साधारण विवाह नहीं है, यह स्वयं महादेव का है। उनका स्वरूप भले अलग हो, पर वे ही सृष्टि के रक्षक हैं। धीरे धीरे बारात आगे बढ़ी और विवाह स्थल पर पहुंची। हिमालय पर्वत पर भव्य मंडप सजाया गया। स्वयं ब्रह्मा ने पुरोहित का कार्य संभाला, विष्णु जी ने कन्यादान किया, आर्षि मुनियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। जब शिव और पार्वती अग्नि के चारों ओर फेरे लेने लगे तो पूरा ब्रह्मांड मंत्रोच्चारण से गूंज उठा। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, गंधर्वों ने गान किया, आर्षि मुनि भाव विभोर होकर विवाह देख रहे थे। शिवजी ने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, अब से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। शक्ति और शिव का यह मिलन सृष्टि के कल्याण के लिए है। और उस क्षण धरती, आकाश, स्वर्ग सब झूम उठे। शिव पार्वती का यह दिव्य विवाह केवल एक घटना नहीं थी, यह संसार को सिखाता है कि प्रेम, श्रद्धा और तपस्या से हर कठिनाई को जीता जा सकता है। माता पार्वती की अडिग आस्था और भोलेनाथ की करुणा, दोनों ने मिलकर संपूर्ण सृष्टि के संतुलन की नींव रखी। आज भी जब महाशिवरात्रि आती है तो यह दिव्य विवाह स्मरण किया जाता है। भक्तजन यही प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, हे जगत जननी पार्वती, हमारे जीवन में भी ऐसा ही विश्वास और प्रेम बना रहे। और इस प्रकार संपन्न हुआ वह अद्भुत विवाह जो सृष्टि का सबसे महान उत्सव कहलाता है।